एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CUET UG 2022 में जो एडमिशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे जो मेरे चैनल से जुड़े होंगे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को, ताकि मैं डेली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का कॉमर्स सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे कि जो भी CUET UG 2022 में जो एडमिशन लेने के लिए जो अपना सपना लेके आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके सपना को साकार करने के लिए मैं उनको काफ़ी हेल्प करूंगा। ओके, अब मैं चलता हूं, क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूं, मुद्दे पे बात करूंगा और बीच बीच में थोड़ा गॉसिप की बात होते रहेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है NPO का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, मैं हूँ SK सर, UG सीनियर JRF क्वालिफाइड PhD परस्यूइंग है। तो देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ, कहता है कल्चरल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, एनी पब्लिक सर्विस इन्वॉल्विंग एजुकेशनल, हेल्थ, ETC, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस पर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होती है, वो जो सेटअप की जाती है, वो सोशल को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है। ठीक ना, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, कहता है ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, 2 और मोर पार्टनर्स, गवर्नमेंट, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये किसके लिए है? ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए है। ठीक है, ये ट्रस्ट एंड सोसाइटी के लिए है। तो यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूँ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, कहता है इनमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड में बैलेंस शीट। तो देखिए, इसके अलावा जो भी होंगे वो आंसर हो जाएंगे। देखिए, बैलेंस शीट होता ही है, तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि बी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। तो देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विथ ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से होती है, और एंड भी होती है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से। और उसके बाद जितने भी रिसिप्ट होती है उसको मैं रिसिप्ट साइड में लिखता हूँ, और जितने भी पेमेंट होती है उसे मैं पेमेंट साइड में लिखता हूँ। इसका मतलब जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। इसका मतलब इसके अलावा जो होंगे वो आंसर होंगे। देखते हैं, कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये तो होगा ही। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये भी होगा। नॉन कैश आइटम, देखिए सी इसका आंसर हो जाएंगे। नॉन कैश आइटम का मतलब ये कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक ना, या जो नॉन कैश मतलब जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ओके, बाय बाय, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कराऊंगा। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है किस चीज़ का? तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बोला गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ऑफ ए कैश बुक। ठीक ना, ये कैश बुक का एक समरी है, कैश अकाउंट का एक समरी है। तो देखते हैं, कहता है इनकम एंड एक्सपेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या होगा? कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन और कितना सिंपल भाषा मैंने लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो भी न्यू मेंबर्स होंगे प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, चूँकि मैं डेली अप टू डेट क्वेश्चन लाऊंगा। CUET UG 2022 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो जितने भी हमारे इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सपना एडमिशन का सपना देख रहे होंगे, उनको सपना के साकार करने के लिए मैं तत्पर हूँ और आप लोगों को हमेशा हेल्प करूँगा। और जिनको दिक्कतें होंगी प्लीज़ मैसेज भी करेंगे, जो भी इशू होगा उसके रिगार्डिंग मैं हेल्प भी करूँगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के पास ये चला जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। ओके, बाय बाय, मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन के आगे। देखिए, कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कहता है इन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सेस ऑफ क्रेडिट इम्प्लाइज। अगर एक्सेस हो गया क्रेडिट से ज़्यादा, इसका मतलब
क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। अगर एक्सेस हो जाएगा डेबिट बैलेंस तो वो हो जाएंगे आपको डेफिसिट कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होंगे ए सरप्लस। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए पहला कहता है रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट फॉर करेंट पीरियड, कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट यानी कि बी। मतलब कि मैं फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट फॉर करेंट पीरियड। इसका मतलब कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट इसमें नहीं जाते, किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर। मैं बताता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये होती है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बी आंसर होंगे। अब मैं 8 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विल बी शोन ऑन, यानी कि फर्नीचर को सेल करने से जो इनकम हुआ डेबिट साइड ऑफ रिसीट या पेमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि फर्नीचर से जो मैं बेचूंगा वो कैपिटल रिसीट हुआ, तो कैपिटल रिसीट जब भी जाएगा तो इनकम एंड ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, यानी कि डेबिट साइड ऑफ क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी। ठीक है, ओके। अब 9 नंबर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपियर इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब जो कैपिटल नेचर का होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो देखिए कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर्स पेड दिस ईयर, ये भी नहीं जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर, ठीक ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं, सिर्फ उसमें जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे बट रिसीट एंड पेमेंट में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। यानी कि क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपियर इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर, ठीक ना। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड दिस ईयर, ये रिसीट पेमेंट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएंगे, और इनकम एक्सपेंड ये, तो इसका मतलब ए इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन इन दी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा तो किस में जाएंगे, तो ये लायबिलिटीज हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जो एडवांस इनकम होती है वो लायबिलिटी साइड में जाती है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर एक्सर्शन है, मुझे छोटा करना पड़ेगा इसमें। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क assertion A and reason R, read the statement and choose the correct option। कहता both assertion A and reason B are true and A incorrect, ठीक ना। कहता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अंडरटेकन एनी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक ना। फिर कहता दिज ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्रॉफिट एज इट इज द केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ए होगा। ए में कहता बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन ए। देखिए कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कैन पी बिजनेस एक्टिविटी ने। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्रॉफिट एज द केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होती है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। 12 नंबर में देखेंगे द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ठीक है, तो ये गलत है। The main source of income of such organization are subscription from members, donation, general legacy, grant in aid, income from investment। तो डी होगा सही, मतलब कि ये सही है, मतलब ए गलत है, आर सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, रीजन आर इज ट्रू बट असर्शन ए इज फॉल्स, डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है।